हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस दिया हमें, एस दैट एनक्लोज द वॉल्यूम बी, है ना, कोई सरफेस है वो एनक्लोज कर रहा है वॉल्यूम। सरफेस कैसा भी हो सकता है ना, कि अगर मैं मानूँ कि एक स्फीयर का सरफेस है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है स्फीयर की है, ठीक है। कोई भी रैंडम सा सरफेस है ना, क्लोज सरफेस है। जैसे एक क्यूब के लिए क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है, तो एक वॉल्यूम है क्यूब, तो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो देन डबल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, बेसिकली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो हमने पढ़ा कौन सी थ्योरम पढ़ी है, डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर अराउंड फॉर एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो इसकी डाइवर्जेंस कितनी आ जाएगी, डेल डॉट आर किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी, डीवी, ठीक है। तो इसका एक्स के साथ करेंगे तो वन आ जाएगा डिफरेंशिएशन, वाई का वाई के साथ करेंगे, जेड का जेड के साथ, तो थ्री आ गया, ठीक है। तो बेसिकली वॉल्यूम इंटीग्रल थ्री डीवी, ठीक है, थ्री बाहर, वॉल्यूम इंटीग्रल इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, वी, ठीक है। वी वॉल्यूम हो जाएगी, कैसे भी जो भी हमें जिस टाइप का सरफेस दिया होगा वी की वैल्यू उस हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ। हमें फंक्शन दिया है, इट्स लाइन इंटीग्रल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्स वाई 0,2 to 0,2,0, ठीक है। अब देखो, हमने लास्ट वीडियो में पाथ इंडिपेंडेंस वाले क्वेश्चन किए थे। देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये थोड़ा अलग है कि अगर मैं एफ को ग्रेडियंट ऑफ स्मॉल एफ लिख दूं किसी स्केलर का, तो ये पाथ इंडिपेंडेंस होगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू पुट करके हम कर सकते हैं, ठीक है, एफ स्मॉल एफ में। तो इट मीन्स कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई जे कैप, ठीक है। अगर मुझे कर्ल स्क्वायर एफ, कर्ल एक्स कर्ल वाई निकालना हो, ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूँ ना कि ये कर्ल एफ का वाई एक्स का इंडिकेशन ये आया है, इसका मैं वाई के साथ कर दूं तो एक्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल वाई कर्ल एक्स, ठीक है, इसको एक्स का डिफरेंशिएट करूं पार्शियल, मतलब इसको एक्स के साथ करूंगा, क्या आएगा वाई। तो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब मैं वेक्टर एफ को किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट में नहीं लिख सकता, कि ऐसा नहीं है कि किसी का ग्रेडियंट करने से आया, तो यहाँ पे पाथ इंडिपेंडेंस वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो वेक्टर एफ है वो कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमें नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पाथ में दिया हुआ है 0,2 से लेके 2,0 तक। तो यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन है, क्या वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है, ठीक है। और एक चीज हम ये लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है। और अगर हम एक्स को टी माने तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 - x इन 2 - t, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और डी वाई इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। टी हमारा वेरी कर रहा होगा 0 से लेके 2 तक, ठीक है। टी की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, तब एक्स हमारा 0 है, वाई हमारा 2 है, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, जैसे से टी बढ़ रहा है एक्स कम हो रहा है, सॉरी टी बढ़ रहा है तो एक्स बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है। जैसे टी की वैल्यू 2 हुई, एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू 2 - 2 0 होगी, ये पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। तो एफ डॉट डी एल, ठीक है, तो इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, इसके साथ हमारा डी एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसके साथ डी वाई आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं टी में कन्वर्ट कर दूं, एक तो टी की लिमिट हो जाएगी 0 से 2, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, टी वाई की जगह 2 - टी, एक्स की जगह डी एक्स डी टी, प्लस वाई की जगह 2 - टी का स्क्वायर, एक्स की जगह टी, वाई की जगह 2 - टी, वाई की जगह माइनस डी टी,
ठीक है, जब मैं इनको कंबाइन करूंगा, जीरो से टी, जीरो से टू, टी स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे टू माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि डी टी वाला माइनस लिखा मैंने, ये वाला। ठीक है, ताकि डी टी कॉमन आ जाए, माइनस टी, टू माइनस टी। ठीक है, डी टी, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल हो गया। और जीरो से टू, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं लिखूं ए प्लस बी, टी प्लस टू माइनस टी, और टी माइनस टू माइनस माइनस प्लस टी, डी टी। तो ये मेरा टू बन गया, ये मेरा टू टी माइनस टू, टू मैंने वहां से भी कॉमन निकाल लिया, तो फोर मैंने पूरा कॉमन निकाल लिया। जीरो से टू, टी माइनस वन बचा मेरा। ठीक है, फोर, ये मेरा बन गया टी माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड बाय टू, जीरो से टू। ठीक है, टू इससे कट गया, टू आ गया, टू बाहर, अपर लिमिट पुट करूंगा टू माइनस वन, वन का स्क्वायर वन, माइनस जीरो पुट करूंगा तो माइनस वन का स्क्वायर वो भी वन, तो वन माइनस वन जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पाथ ए बी इन फॉर्म ऑफ ए क्वार्टर ऑफ द क्वार्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, तो ये क्वार्टर ऑफ यूनिट रेडियस, रेडियस वन है। शोन इन द फिगर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ओवर पाथ ए बी ट्रांसवर्स इन काउंटर क्लॉकवाइज ना, काउंटर क्लॉकवाइज सही है। देखो सबसे पहले स्केलर फंक्शन है, तो इसका हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, डी एल। तो अगर देखा जाए इसमें हमारा थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल लेंथ होगी यहाँ पे, तो उसको हम आर डी थीटा लिखेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू वन है तो डी थीटा। और पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, आर कोस थीटा, यानी एक्स की वैल्यू कोस थीटा, आर की वैल्यू वन ही है। वाई जो हैगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर डी थीटा ना, डी थीटा आर वन है, और थीटा वेरी कर रहा है जीरो से पाई बाय टू। ठीक है, अब सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वन आ गया, और टू साइन थीटा cos थीटा होता है साइन टू थीटा के। ठीक है, डी थीटा। अब इंटीग्रेशन वन का तो थीटा ही आ गया, साइन टू थीटा का आएगा माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो और पाई बाय फोर, पाई बाय टू। थीटा में तो पाई बाय टू आ जाएगा सिंपली, माइनस कॉस में अपर लिमिट पुट करूंगा, ये आ जाएगा कॉस टू इंटू पाई बाय टू कॉस पाई, जो कि आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन बाय टू, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा जीरो, कॉस जीरो था वन। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस वन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पाई बाय टू प्लस वन, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर फील्ड v इज रिलेटेड टू अनदर फील्ड a थ्रू, v वेक्टर जो है कर्ल ऑफ a है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू c एंड एस सी रेफर्स टू एनी क्लोज कॉन्टूर, c कोई क्लोज कॉन्टूर है। ठीक है, और s क्या है, सरफेस है, उसकी बाउंड्री, s सरफेस है जिसकी बाउंड्री c है, यानी कि देखा जाए इसको c बोला हुआ है, सरफेस एस सी इसको बोला हुआ है जो इसके अंदर है। ठीक है, तो बस वही स्टोक थ्योरम की बात कर रहा है, उसका आ जाएगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वी, नहीं सॉरी, वी इसका कर्ल है ना, तो ये आएगा, अगर ए का लाइन इंटीग्रल फॉर एनी क्लोज कॉन्टूर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए, जो कि है वी। ठीक है, तो ये हमारा स्टोक थ्योरम की स्टेटमेंट, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स वाई ए एक्स कैप प्लस एक्स स्क्वायर ए वाई कैप, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड एनी क्लोज पाथ इन शोन इन द फिगर इज। ठीक है, सबसे पहले तो वही कि देखो, अगर अगर हम ए को देख लें कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो क्लोज पाथ में जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पे आ गई तो जीरो हो जाएगा।
ठीक है, तो वो हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये कुछ आया है कि इस तरीके से, कर्ल ए बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल ए बाय कर्ल वाई जे कैप, चेक कर सकते हैं। देखो, इसको मैं वाई के साथ करके देख लेता हूँ, यानी कि एक्स आएगा। ठीक है, और इसको मैं एक्स के साथ कर लेता हूँ, तो 2x आएगा। दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव तो नहीं है, इसको हम नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। इसमें जो लग रही है ग्रीन थ्योरम, देखो बेसिकली एक्स वाई डी एक्स आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई आ जाएगा। ठीक है, तो एक राउंड क्लोज पाथ है, इक्वल टू क्या आएगा, अगर ये F1 है तो ये F2 है, यहाँ पे क्या आता है, कर्ल F2 बाय कर्ल एक्स माइनस, चलो पूरा ही लिखता हूँ स्टेटमेंट। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, F1 dx प्लस F2 dy फॉर एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू कर्ल F2 बाय कर्ल x माइनस कर्ल F2 बाय कर्ल y F1 dx dy। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ F2 बाय डी एक्स, यानी इसका डी एक्स एक्स के साथ 2x आ जाएगा माइनस इसका y के साथ जो कि x आ जाएगा, और डी एक्स डी वाई। ठीक है, एक्स वेरी देखो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, -1, 1/√3 से 2/√3, ये यहाँ से एक्चुअली डायग्राम गलत है, 1 से लेके 3 तक वेरी कर रहा है वाई। एक्स वेरी कर रहा है हमारा 1/√3 से लेके 2/√3 तक, वाई वेरी कर रहा है 1 से 3। ठीक है, तो हमारा बस ले देखिए ये आ गया 1/√3, 2/√3, 1 से 3, एक्स आ गया, एक्स डी एक्स डी वाई। लिमिट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो एक्स का इंटेग्रेशन करूंगा x² बाय 2 आएगा, और लिमिट 1/√3 से 2/√3, और डीवाई का वाई आ जाएगा 1 से 3। ठीक है, ये 1/2 बाहर आ गया, x² 4/3 -1/3, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1 2, 2 2 कैंसिल, 4 - 1 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमने यूज किया ग्रीन थ्योरम। ठीक है, तो ऑप्शन ए सी। और इसके बाद 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।